हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एपिथेलियल टिश्यू को स्टार्ट किया था और वहां पर हमने एपिथेलियल टिश्यू के दो पार्ट पढ़े, जिसमें से हमने स्क्वेमोस एपिथेलियल टिश्यू और क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू को स्टार्ट किया। आज हमारे पास जो लेक्चर है बेटा, उसमें हम नेक्स्ट जो भी हमारे पास रिमेन्स एपिथेलियल टिश्यू की जो टाइप्स है बेटा, उनको आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आज जो टाइप है, उस टाइप में हमारे पास है बेटा स्ट्रेटिफाइड कर्टनाइज स्क्वेमोस टिश्यू। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं एक तरीके से आज हमारे पास सबसे पहला जो पोर्शन प्रेजेंट है, हालांकि टाइप ऑफ थर्ड टिश्यू जो प्रेजेंट है बेटा, उसमें हमारे पास है वो क्या है, स्ट्रेटिफाइड क्रेटिनाइज्ड स्क्वेमोस एपिथेलियल टिश्यू बेटा। ठीक है, तो आज हमारे पास जो टिश्यू प्रेजेंट है बेटा, उसमें क्या है, स्ट्रेटिफाइड क्रेटिनाइज्ड स्क्वेमोस एपिथेलियल टिश्यू, यानी स्क्वेमोस एपिथेलियल टिश्यू की ही एक टाइप है। ठीक है, हम सिंपली ये कह सकते हैं इट इज द टाइप ऑफ स्क्वेमोस टिश्यू। क्या बोल सकते हैं भाई, इट इज द टाइप ऑफ स्क्वेमोस टिश्यू। हम सिंपली ये लिख भी सकते हैं टाइप ऑफ स्क्वेमोस टिश्यू। ये क्या चीज है भाई, एक टाइप है बेटा स्क्वेमोस टिश्यू की। अब स्क्वेमोस टिश्यू कैसा था, जिस टिश्यू को हमने किस में, देखिए यहां पर हमारे पास स्ट्रेटिफाइड क्रेटिनाइज्ड स्क्वेमोस एपिथेलियल टिश्यू में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है बेटा। हमने सिर्फ एक सिंपल सी भाषा में आपको एक बात बताई थी कि स्ट्रेटिफाइड जो टिश्यू प्रेजेंट होता है बेटा, उसमें लेयर्स का नंबर, सेल्स का नंबर एक तरीके से बढ़ जाता है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के नाम से भी हम बोल सकते हैं। अब बेटा इस पोर्शन को अगर हम सिंपली भाषा में देखते हैं तो देखिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, सिंपली हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, हमारे पास जो बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के केस में यहां पर हमारे पास कैसी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन थोड़ी सी इरेगुलर टाइप की है। ठीक है ना, उसके पास कोई स्पेसिफिक फिक्स कंडीशन नहीं है बेटा। ठीक है ना, उसमें एक फिक्स पोर्शन नहीं है। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जिस तरीके से देखिए मैंने इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दिया, ये हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है बेटा। ठीक है ना, ये हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस वन इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हमारे पास क्या है भाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर की तरफ है, मतलब हमारे पास जो सेल्स प्रेजेंट है बेटा, वो स्क्वेमोस सेल्स ही प्रेजेंट होती हैं बस। ठीक है, अब स्क्वेमोस सेल्स की लेयर आपको ध्यान है तो किस तरीके से थी बेटा, कुछ इस तरीके के पोर्शंस में वो प्रेजेंट होती थी। ठीक है ना, वो कैसे प्रेजेंट होती थी, हमारे पास इस तरीके से प्रेजेंट होती थी, जिसकी थिकनेस के बेस पे हम बात करें अगर, तो उसकी थिकनेस जो हमारे पास थी बेटा, वो कुछ कम थी। ठीक है ना, ऐसे थी हमारे पास जो थिकनेस थी हमारे पास, वो कैसी थी, हमारे पास इस तरीके से प्रेजेंट थी, हमारे पास ऐसे प्रेजेंट थी बेटा। ठीक है, अब अगर हम यहां पर स्क्वेमोस एपिथेलियल सेल्स को देखते हैं तो हमारे पास ये टिश्यू जो इस तरीके से प्रेजेंट है, स्क्वेमोस एपिथेलियल जो टिश्यू हमारे पास प्रेजेंट है, वो इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास वो प्रेजेंट है बेटा, ऐसे। अब इस टिश्यू को आप यहां देखेंगे बेटा, ये देखिए मल्टी लेयर्स फॉर्म में भी ये कन्वर्ट हो गया, इस तरीके से हमारे पास ये मल्टी लेयर्स में भी कन्वर्ट हो गया बेटा। ये जो टिश्यू है यहाँ पर हमारे पास मल्टी लेयर्स में भी कन्वर्ट हो गया। अब इसके साथ साथ इसका नाम जो है हमारे पास क्या है बेटा, इसके पास हमारा जो नाम इसके पास है कि स्ट्रेटिफाइड कर्टनाइज। अब इस टिश्यू को हम मान लीजिए सपोज कीजिए और एक लेयर और थिकनेस के बेस के ऊपर अपर पोर्शन में बनाते हैं। देखिए यहाँ पर सिंगल लेयर और हमने बना दी बेटा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये थिकनेस के बेस के ऊपर, तो अपर सरफेस तो जो बिल्कुल आपको फ्लैटेंड टाइप की दिखाई देती है, लोअर पार्ट पे अगर आप देखते हो तो थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है बेटा उसकी लेंथ थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। लेकिन सबसे मेन कंडीशन क्या है बेटा,
इसके ऊपर एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन बन जाती है, और वो डेड जो स्पेसिफिक मेम्ब्रेन है, उस स्पेसिफिक मेम्ब्रेन को लूसिडियम के नाम से हम बोल सकते हैं, स्ट्रेटम लूसिडियम के नाम से। यानी यहां पर एक पोर्शन ऐड हो जाता है बेटा, एक डेडली पोर्शन ऐड हो जाता है इस कंडीशंस में बेटा यहां पर, और यही पार्टिकुलर जो पोर्शन प्रेजेंट है हमारे पास, यही जो पार्टिकुलर डिपोजिशन प्रेजेंट है बेटा, दिस वन इज द क्रिटिनाइज कंडीशन। यही हमारे पास क्या है, क्रिटिनाइज कंडीशंस है, और इसको हम क्या किसके नाम से बोलते हैं भाई, स्ट्रेटम लूसिडियम के नाम से बोलते हैं बेटा। किसके नाम से बोलते हैं, स्ट्रेटम लूसिडियम के नाम से बोलते हैं। तो ये जो पोर्शन बेटा, जो डायग्राम मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, जो ये कंडीशन मैंने आपके सामने बनाई है, दिस वन इज द कॉल्ड द स्ट्रेटिफाइड क्रिटिनाइज्ड टिश्यू। अब स्ट्रेटिफाइड क्रिटिनाइज्ड टिश्यू के अंदर सिंपली भाषा में हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं क्रेटीन। क्रेटीन जो होती है एक प्रोटीन होती है बेटा, प्रोटीन होती है जो स्किन को टफ बनाती है, जो स्किन को क्या करती है, टफ बनाती है, और वाटर प्रूफिंग होती है। कैसी होती है भाई, वाटर प्रूफ भी होती है। अब सिंपली भाषा में अगर इसके फंक्शन की बात करें, कहां पर प्रेजेंट होता है, क्या इसकी लोकेशन है, क्या इसका फंक्शन है बेटा, तो ये एक तरीके से आपको बताया कि मैंने वाटर प्रूफिंग सरफेस होती है, हार्डनेस प्रोवाइड करती है, टफनेस प्रोवाइड करती है, तो एक तरीके से मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम भी करेगी। अब इसकी प्रेजेंस का काम अगर हम बात करते हैं कि ये कहां पर प्रेजेंट होती है, किस तरीके से होती है, तो बेटा जो हॉर्न्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, क्या चीज प्रेजेंट होती है भाई, हॉर्न्स, होप एटसेट्रा, ठीक है ना, सींग है बेटा, खुर है, तो इस तरीके के जो पोर्शन प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर क्रिटिनाइज, यानी हमारी जो स्किन प्रेजेंट है, हमारे नेल्स जो प्रेजेंट है, हेयर जो प्रेजेंट है बेटा, उन सब के अंदर भी क्रिटिनाइज कंडीशन प्रेजेंट होती है, यानी क्रिटिनिन पिगमेंट प्रेजेंट होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जिसके बेस के ऊपर हमारी मतलब नेल्स को या हेयर को बेटा एक तरीके से नॉन लिविंग कंडीशन यानी डेड कंडीशन और टफनेस मिलती है उसके बेस के ऊपर। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है बेटा, दिस वन इज कॉल्ड द कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है बेटा, कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स। फोर्थ है हमारे पास कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। अब बेटा नाम से पता चल रहा है कि सेल की शेप जो होगी वो कोलुमनर टाइप की होगी, यानी कॉलम टाइप की प्रेजेंट होगी। अब ये जो सेल की शेप है कोलुमनर टाइप की, इसमें भी वही बातें हमारे पास प्रेजेंट होगी बेटा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही ये कोलुमनर सेल्स जो होती हैं वो अरेंज होती हैं। अब कोलुमनर सेल्स का मतलब क्या होता है, कॉलम का मतलब क्या होता है बेटा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो कोलुमनर सेल्स कौन सी होती है बेटा, ऐसी सेल्स विच इज लॉन्ग इन वन साइड एंड लेस थिक। थिकनेस जो है बेटा, विड्थ जो है वो कम है, लेकिन लेंथ जो है उनकी ज्यादा प्रेजेंट होती है। लेंथ जो होती है बेटा वो कम प्रेजेंट होती है। अब सिंपली भाषा में अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले देखिए ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास क्या है भाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन ये हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है बेटा, ये हमारे पास क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हमने किसकी जिक्र किया है बेटा, कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स की। अब कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स को हमने आपको बता दिया कि ये इस तरीके से प्रेजेंट है, एक तरीके से मतलब कॉलम टाइप की जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कॉलम टाइप की जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो सेल्स होती हैं बेटा, इसमें कुछ ऐसी सेल्स भी होती हैं जिनको हम स्पेशल सेल्स का दर्जा देते हैं। अब वो स्पेशल सेल्स कौन सी है मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से वो कहां किस किस रीजन में प्रेजेंट होती है, कैसे होती हैं।
तो नॉर्मली तो ये हमारे पास ये सेल्स की लेयर प्रेजेंट होगी बेटा, ठीक है ना। नॉर्मली तो ये हमारे पास सेल्स की लेयर बन गई एक। अब इस सेल्स की लेयर की बात करते हैं। देखिए ये सेल्स की जो लेयर बन गई है बेटा हमारे पास है, इस सेल्स की लेयर के अंदर ये जो सेल्स की शेप बनी है दैट इज कॉल्ड द कोलुमनर सेल शेप। इस कोलुमनर सेल शेप की बात अगर हम करते हैं तो बेटा इसमें बेस की तरफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर बेस की तरफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है इन सब का, इस तरीके से इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब आप समझे कि सर ये एक एक्स्ट्रा सेल्स आपने किस तरीके से बनाई, इसको देखेंगे आप। तो बेटा ये पहली बात, ये मेम्ब्रेन तो हमारे पास क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन है भाई, ठीक है। ये हमने बनाई बेटा म्यूकस सेल, समझ गए ना, म्यूकस सेल्स, ठीक है, जो एक तरीके से म्यूकस लाइक सब्सटेंस इमिट करती है, सीक्रेट करती है। वो अलग अलग टाइप से है कि एपोक्राइन है, एंडोक्राइन है कि होलोक्राइन ग्लैंड है, किस टाइप की ग्लैंड है वो उस पर डिपेंड करती है, उसकी नेचर पे डिपेंड करती है। अदरवाइज ये हमारे पास म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है बेटा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि ये पार्टिकुलर टिश्यू जो प्रेजेंट है बेटा, ठीक है ना, ये पार्टिकुलर टिश्यू जो प्रेजेंट है, ठीक है, हम हालांकि इसको हम म्यूकस सेल बोल रहे हैं या गोबलेट सेल भी बोल सकते हैं, ठीक। ये जो सेल्स प्रेजेंट है बेटा हमारे पास है, ये कहां पर प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है ना, इस सेल्स के नाम से। अब देखिए हमने म्यूकस सेल बोला, गोबलेट सेल बोला बेटा, तो इट्स मींस दे आर फाउंड द इनर लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो कहां पर प्रेजेंट है, अगर इनकी अकरेंस की बात करते हैं बेटा, इनकी प्रेजेंसी की बात करते हैं कि कहां पर है, तो देखिए अकरेंस की बात करें, अकरेंस की बात अगर हम करते हैं तो ये कहां पर प्रेजेंट है, दे आर फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है बेटा। जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना, उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की इनर लाइनिंग जो प्रेजेंट होती है वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। ये स्पेशली कहां पर प्रेजेंट है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन जहां पर भी प्रेजेंट होंगे ना, दे आल्सो फाउंड इन ए ओविडक्ट, ठीक है, गाल ब्लैडर, ये इन सभी पोर्शंस में भी प्रेजेंट होती है बेटा। अब इन सेल्स का फंक्शन क्या है, अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है बेटा, ये किस चीज का काम कर सकती हैं। अब ये सेल्स जहां जहां पर प्रेजेंट होती है उसके बेस के ऊपर इनके फंक्शन भी होंगे बेटा। अब प्रेजेंट कहां पर है, मैंने कहा कि दे आर लाइज इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होती है। तो इसका काम क्या है बेटा, इनका फंक्शन भी क्या चीज हो सकता है भाई, ये डाइजेशन का काम भी करेंगी, फिर तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन का काम भी करवाएंगी, सीक्रेशन का। अब ओविडक्ट में प्रेजेंट है या गाल ब्लैडर में प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये सीक्रेशन का काम भी करवाएंगी। तो हम सिंपली भाषा में ये कह सकते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं बेटा। तो इनके फंक्शंस क्या हैं, देखिए बेटा, किसमें एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन और सिक्रीशन, इन सभी फंक्शंस में ये रोल प्ले करती हैं बेटा। एब्जॉर्प्शन में इंटेस्टाइन के केस में, एक्सक्रीशन के केस में हम बोल सकते हैं कि यूरिनरी उस केस में, और सिक्रीशन का मतलब जहां पर बेटा ये एक तरीके से सिक्रीशन, जैसे गॉबलेट म्यूकस सेल्स जो प्रेजेंट थी वो सिक्रीशन का ही तो काम करती थी। तो इस तरीके से ये सब इसके फंक्शन है बेटा। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप प्रेजेंट है उसमें हमारे पास है ग्लैंडुलर टिश्यू बेटा। अब सिंपली ग्लैंडुलर टिश्यू की जो हम टाइप बना सकते हैं, उस ग्लैंडुलर टिश्यू में हमारे पास देखिए, हम नेक्स्ट जो पोर्शन बनाएंगे बेटा उसमें हमारे पास ग्लैंडुलर टिश्यू है, हम लिखते हैं, ठीक है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, हमारे पास क्या है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स। टाइप नंबर 5 हमारे पास कौन सी है बेटा, ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स।
ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स कहां पर प्रेजेंट होती है? द टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, द टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू which is found at the place of सिक्रीशन, जहां पर किसी पार्टिकुलर पार्ट्स को सिक्रीट किया जाता है बेटा, वहां पर प्रेजेंट होती है। दिस टिश्यू इज टू टाइप। अब ये देखिए, ये जो सेल्स है ना बेटा, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, ठीक है, एपिथेलियल जो टिश्यू है बेटा, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ये दो टाइप का है, दो टाइप का है। तो टाइप्स इसमें हमारे पास कौन सी भाई? दो टाइप, सिंपली उसकी सेल्स की शेप के ऊपर। कोलुमनर ग्लैंडुलर टिश्यू, हम ये भी कह सकते हैं, हम इसको हमें कोलुमनर के नाम से भी बोल सकते हैं बेटा, और क्यूबोइडल के नाम से भी, ठीक है ना, क्यूबोइडल ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, क्यूबोइडल। अब क्यूबोइडल टिश्यू कहां पर प्रेजेंट था भाई? क्यूबोइडल टिश्यू जो प्रेजेंट था हमारे पास, वो भी एब्जॉर्प्शन का और सिक्रीशन का काम करता था बेटा। डिफरेंट टाइप्स की जो ग्लैंड्स प्रेजेंट थी ना हमारे पास। अब यहां पर देखिए, एग्जांपल के तौर पे हम इस टिश्यू को रखें, यहां पर कौन सी ग्लैंड्स में कहां पर किस तरीके से प्रेजेंट था बेटा? तो जैसे स्वेट ग्लैंड थी हमारे पास, स्वेट ग्लैंड, ठीक है, हमारे पास बेटा स्लाइवरी ग्लैंड थी। तो इस तरीके की वहां पर जहां पर ये ग्लैंड्स प्रेजेंट है बेटा, वो सिक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। किस चीज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं? सिक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दूसरी हमारे पास क्या है भाई? कोलुमिनर, ठीक है, दूसरी हमारे पास कौन सी टाइप है भाई? कोलुमिनर टाइप है। सेकेंड वन इज द कोलुमिनर ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, कोलुमिनर ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू बेटा। अब देखिए, ये कोलुमिनर है, बस सिर्फ क्या है, क्यूबॉइडल में सेल की शेप जो है वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में है बेटा, और कोलुमिनर के केस में जो सेल की शेप है वो कोलुमिनर टाइप की है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल आएंगे, यहां पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो अभी हमने लेटेस्ट इससे पहले पढ़ा बेटा, कि जिसमें हमारे पास क्या है, म्यूकस सेल्स, goblet cells of the digestive सिस्टम की जो सेल्स है बेटा, वो एक तरीके से कोलुमिनर ग्लैंडुलर टिश्यू में इंक्लूड है, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास जो नेक्स्ट जो सेल्स थी इससे पहले वाली, क्यूबॉइडल सेल्स ग्लैंडुलर टिश्यू है, वो भी बेटा इस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट है। तो हमारे पास डिफरेंट ग्लैंडुलर टिश्यू है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टिश्यू प्रेजेंट है बेटा, उसको हम सिलिएटेड एपिथेलियल के नाम से बोलते हैं। अब नाम से पता चल रहा है कि जिसपे स्पेशल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, सीलिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसको हमें किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसपे हमारे पास क्या कंडीशन हो सकती है बेटा, तो देखिए उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो है सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास है, नेक्स्ट 6 नंबर हमारे पास है बेटा सिलिएटेड ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। अब बेटा इस टिश्यू के अंदर क्या, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू के अंदर है, अब देखिए ए टिश्यू हम यहां लिख सकते हैं, ए टिश्यू having cells bear hair like स्ट्रक्चर, भाई जिसकी सेल्स जो है उनके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं।
अब वो ऐसा टिश्यू किस तरीके से प्रेजेंट हो सकता है भाई, जिसपे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है बेटा। सिंपली अगर हम यहाँ पर इसको ड्रॉ करें तो देखिए हमारे पास कैसा हो सकता है भाई, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, हमारे पास क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ऐसे ही दो तरीके के टिश्यू होते हैं बेटा ये हमारे पास, उस टिश्यू को हम एक्सप्लेन करेंगे, क्लासिफिकेशन उसका करेंगे। तो हमारे पास जैसे ये टिश्यू प्रेजेंट है यहाँ पर हमारे पास, तो इस टिश्यू के अंदर एक तो सेल ऐसी शेप में प्रेजेंट है बेटा, ऐसी शेप में प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है ना, ऐसी शेप में प्रेजेंट है वो सेल्स। दूसरी हमारे पास जो सेल्स है उसकी इस तरीके से प्रेजेंट है बेटा, इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है ना। ऐसे नाम से पता चल जाएगा, अब आप समझ जाओगे इसकी शेप को देखकर कैसी कैसी है, ठीक है ना। इसकी शेप को देख के आप समझ जाओगे कि हम किस सेल्स की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। अब इन्हीं सेल्स के बेस के ऊपर हमारे पास स्पेशल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है बेटा, जैसे यहाँ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसके पास, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यही हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है बेटा, दैट इज कॉल्ड द सीलिया। द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड द सीलिया। जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही है बेटा, इनको हम किसके नाम से बोलते हैं, इन्हीं को हम सीलिया के नाम से बोलते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया, उसको क्या बोलते हैं भाई, सीलिया बोलते हैं। तो जो टिश्यू जिस टिश्यू के अंदर सेल के पास सीलिया प्रेजेंट है बेटा, दैट इज कॉल्ड द सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात अगर हम करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, उस क्लासिफिकेशन में दो टाइप आते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। अब दो टाइप कौन सा भाई, वही ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप, ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप, ठीक है भाई। सेल की शेप के बेस के ऊपर ही है बेटा, कौन कौन सी है हमारे पास, उन कौन कौन सी में टाइप है। जैसे सबसे पहले सिलिएटेड एपिथेलियल टेस्ट कौन सी है भाई, क्यूबोइडल, कौन सी है भाई, या कॉलमनर या क्यूबोइडल, हम उसको बोल सकते हैं। हमारे पास कौन कौन सी है बेटा, क्यूबोइडल या कॉलमनर, ठीक है। कौन कौन सी हमारे पास है, क्यूबोइडल और कॉलमनर टाइप की। क्यूबोइडल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, और बेटा दूसरा कौन सा है, कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। ये दो पोर्शन है बेटा, ठीक है। सिलिएटेड हमारे पास क्यूबोइडल शेप में या भाई कॉलमनर शेप में। अब वो कहां पर प्रेजेंट है, देखिए बेटा, ये जो केस हमारे पास है ये क्या है, ये हमारे पास है क्यूबोइडल, और ये कौन सी है भाई, कॉलमनर टाइप की, ठीक है ना। ये क्यूबोइडल है, वो कॉलमनर टाइप की है बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास, अब हम इन टिश्यू की प्रेजेंस की बात करते हैं, अक्रेंस की बात करते हैं बेटा। ये टिश्यू कहां पर प्रेजेंट हो सकता है, मतलब एक तरीके से फंक्शनली एक्टिव जो रीजन होते हैं बेटा, वहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं। इट्स में बी फाउंड इन द ट्रैकिया, कहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं, ट्रैकिया में प्रेजेंट हो सकता है बेटा, ट्रैकिया, ठीक है ना। ये टिश्यू ट्रैकिया में है। ये कहां पर है, ओविडक्ट में है बेटा, कहां पर है भाई, ओविडक्ट में प्रेजेंट है। तो जहां पर किसी तरीके का कोई सिक्रीशन होता है बेटा, नोज वगैरह, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, उसमें क्यूबोइडल टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। कॉलमनर टिश्यू जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमारे पास इनके फंक्शन की बात करें बेटा, तो इनके फंक्शन में भी एब्जॉर्प्शन की बात कर सकते हैं हम, ठीक है ना। एक तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है, जैसे ओविडक्ट के केस में हमारे पास डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर सकता है। यहां पर हम बात करते हैं किसका, हेल्प इन टू फाइंड द डायरेक्शन, किस चीज में हेल्प करता है भाई, डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में, किसकी, ओवम, मूव
टुवर्ड्स कहां पर जाता है भाई, ओवम जो होता है वो कहां जाता है, ओवम जो है ओवेरी के अंदर से, यानी एग जो है वो ओवेरी के अंदर से रिलीज होके स्पेशल पार्ट जो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, यूट्रस की तरफ मूव करता है, टुवर्ड यूट्रस। तो मूवमेंट्स में ही हेल्प करता है, यहां पर भी एक तरीके से मूवमेंट में ही हेल्प करता है बेटा, क्योंकि नाक के अंदर एयर की जो मूवमेंट होती है उसके लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो हमारा आज का जो लेक्चर था बेटा, उस लेक्चर के अंदर हमारे पास ये जो चैप्टर था हमारा टिश्यू चैप्टर, ये कंप्लीट हो गया बेटा। और इसका जो लास्ट टॉपिक हमारे पास था एपिथेलियल टिश्यू, वो कंप्लीट हो चुका है। आज का जो लेक्चर था उस लेक्चर के अंदर हमने 4 टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में पढ़ा बेटा, जिसमें हमने एक तरीके से स्ट्रेटिफाइड स्क्रूटिनाइज स्क्वेमोस एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा। देन उसके बाद हमने आप कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा, फिर हमने ग्लैंडुलर टिश्यू के बारे में, और इसी का एक और पोर्शन बेटा जिसको हम सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू के नाम से बोलते थे। तो आज हमारा जो लेक्चर था बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे। बेटा आपका जो यूटी होगा वो हमारा इसी चैप्टर से होगा, मतलब टिश्यू वाला जो चैप्टर है यहां से होगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।